Dear children, good morning. Yesterday, it means in a previous class, we have to discuss about the volcano activities and volcano earthquake. Okay, so these are the disasters in India. Now, today we will discuss about the tsunami. So, what is the tsunami? Okay, then what are the causes of the tsunami? क्या causes हैं, किस क्या रीजन्स हैं जिस रीजन्स की वजह से मतलब सुनामी आती है. ओके, और किस तरीके से मतलब ये भयंकर सुनामी मतलब होता है कि जब ओशंस के अंदर ओशंस या सी जो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ होती हैं ओशंस और सी के अंदर जब ये वाटर मतलब अर्थक्वेक या वॉल्केनो ऐसी इरप्शंस होते हैं जिनकी वजह से जो पानी का जो मूवमेंट होता है बहुत तेज़ और ख़तरनाक स्पीड से होता है. इसकी वजह से ये कंडीशंस मतलब बनती हैं. ओके, तो आप पिक्चर्स में भी देख सकते हैं और बात करते हैं. ड्यू टू volcanic eruptions or earthquake on the sea floor, high oceanic waves are created. मतलब वॉल्केनो और ओशंस की वजह से वॉल्केनो और अर्थक्वेक की वजह से जो होता है ओशन का जो ओशंस में सी वेव्स जो हैं ओशनिक वेव्स जो हैं क्रिएट हो जाती हैं. ओशनिक वेव्स जो है मतलब जो लहर आप देखे होंगे ना पानी के अंदर, जब पानी के अंदर आप अगर पत्थर फेंकते हैं तो आप देखिएगा कि किस तरीके से जो लहरें बनती हैं. तो उसी तरीके से अगर अर्थ के एक मतलब अर्थ वाइब्रेट होगा, ऑब्वियसली बात है. अगर वाइब्रेट हो रहा है तो वहाँ पे जो अर्थ के ऊपर अर्थ के सरफेस के ऊपर अगर मान लीजिए सपोज दैट अगर बिल्डिंग है तो वो बिल्डिंग गिरेगी. बट अगर वाटर बॉडी है, अगर पानी भरा हुआ है या पानी है यानी ओशंस वाला पार्ट है, अगर उस जगह पे अगर अर्थक्वेक आता है तो वहाँ से क्या होगा, पानी में मूवमेंट होगा. इट मीन्स ओशन वाटर में मूवमेंट होगा, ओशन वाटर में मूवमेंट होगा. वहाँ से जो है ओशन वेव्स जो हैं क्रिएट होंगी, इजेंट इट. तो दे आर नॉन एज द सुनामी. मतलब अगर वहाँ से जो है सुनामी बनती है. दे आर हाई एंड हैव ए यूनिमर्जिनेबल लेंथ. जो है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है लेंथ बनती है. द लेंथ इज अप्रॉक्सीमेटली 700 to 1600 किलोमीटर. ओके, जो लेंथ है ना इसकी वो है 700 से लेकर के 1600 किलोमीटर. तो देयर दीज वेव्स ट्रेवल विद द ग्रेट स्पीड्स एंड फोर्सेस. जो ये वेव्स होती हैं बहुत स्पीड और फोर्स के साथ कहीं ना कहीं ट्रेवल करती हैं. ओके, बाय द टाइम दे रीच द कोस्ट दे अटेंड great height and the power which is the cause a great deal of destruction in the coastal regions. It was witnessed on 11th March 2011 in Japan. तो ये एक विटनेस भी है, मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि एग्जांपल भी है, जो कि 11 मार्च यानी कि 11 मार्च 2011 में जो है जापान में बहुत ख़तरनाक सुनामी आई थी. ओके, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको उसके थ्रू अगर बहुत अच्छे समझ में आ सकता है. आई नो वेरी वेल दैट, आई होप सो यू अंडरस्टूड कि अगर आप कोई अगर मान लीजिए कहीं पे रिवर्स में या पॉन्ड्स में या लेक्स में इसके आसपास अगर कोई गया हो, या फिर वाटरफॉल में, जो वाटरफॉल होते हैं जहाँ पे पानी बहता है. ओके, मतलब जहाँ पानी वाली जगह हो या रिवर्स हो या पॉन्ड्स भी हो, ओके कह सकते हैं, या तालाब है वहाँ पे भी. तो आप देखिए कि छोटा सा पत्थर फेंकोगे आप, तो छोटे से पत्थर फेंकने से क्या होगा, वहाँ पे अगर मान लीजिए छोटा सा पत्थर फेंका हो तो वहाँ की जो वेव्स हैं मतलब पानी के अंदर जो लहरें हैं वो इतनी तेज़ और डेंजरस नहीं होंगी. लेकिन बहुत बड़ा अगर पत्थर फेंक दिया ना तो वो बहुत ख़तरनाक, मतलब ऊंची पानी एकदम से उठेगा फिर गिरेगा, उठेगा फिर गिरेगा. तो जो लहर है ना बहुत डेंजरस मतलब ख़तरनाक होती है. और जनरली जितना ज़्यादा पानी ऊपर उठ के नीचे गिरता है, इट मीन्स उठ करके नीचे, मतलब जो लहर होती है, जब लहर ऊपर से उठ के नीचे गिर मतलब जो लहर बनती है ना, तो ये जनरली क्या है, डेंजरस कोस्टल एरिया. कोस्टल मतलब जहाँ इसका तट होगा उस जगह पे जनरली आपको देखने को मिलेगी. आपने देखा होगा अगर आप गोवा बीचेस गए होंगे या मुंबई में अगर गए होंगे या चेन्नई तमिलनाडु की चेन्नई में गए होंगे, तो जो कोस्टल एरियाज़ हैं ना जनरली वहाँ आप देखेंगे कि उस जगह पे जहाँ पे किनारा होता है उस जगह पे ये वाटर है ना वो कहीं ना कहीं मतलब अफेक्ट करता है. ओके, तो उसी जगह को सुनामी कहा जाता है. जनरली सुनामी कोस्टल एरियाज़ में आती है जहाँ ये तट होते हैं उन जगहों पे. ओके, तो जैसे मान लीजिए लक्षद्वीप आइलैंड है, वहाँ पे सुनामी आने के चांसेस हैं. अंडमान निकोबार आइलैंड है, वहाँ पे आने के चांसेस हैं, क्योंकि ये क्या है, जो आइलैंड्स हैं उसके चारों ओर से क्या है, वाटर से कवर अप हुआ है. इट मीन्स वहाँ ओशन जो है अंडमान निकोबार है वो जो है बे ऑफ बंगाल में है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है. और लक्षद्वीप है वो है अरेबियन सी, जो कि कहीं ना कहीं 4 साइडेड से कवर्स वाटर से कवर्डेड है.
तो इस तरीके से उन जगहों पे जनरली जो है, जापान भी एक आइलैंड ही है कहीं ना कहीं। जापान जो है 4 आइलैंड्स पे बसा हुआ है मेनली, है ना। जो बड़े बड़े आइलैंड्स हैं जापान के, वो 4 आइलैंड्स हैं जिनका नाम मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा डिफ़िकल्ट है, आपको लर्न करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन जनरल है और थोड़े अटपटे अजीब नाम हैं। जैसे किन्सू, क्यून्सू, शिकोकू, होकाडियो और किन्सुकू, 4 नेम हैं, यानी कि 4 ये आइलैंड्स के नेम हैं। ओके, तो इन जो आइलैंड्स हैं अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा किन्सुकू, किन्सू, होकाडियो और शिकाकू। तो ये 4 आइलैंड्स हैं। इन 4 आइलैंड्स पर जापान बसा हुआ है। जापान भी कहीं ना कहीं क्या है, जापान में सुनामी आने के चांसेस इसीलिए ज़्यादा होते हैं वहाँ पे, क्योंकि उस जगह पे वो है, वो भी कहीं ना कहीं ओशन से कवर अप है। कहीं ना कहीं पैसिफिक ओशन, आप देखेंगे कि पैसिफिक ओशन से सीमा लगती है, तो उस जगह पे सुनामी आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओके, एक तरीके से आप एक वर्ड में आप ये समझिए कि नदी में जब पानी, नदी के अंदर जब पानी ओवरफ्लो होता है तो बाढ़ आ जाती है, वैसे ही जब, लेकिन यहाँ ओशंस में एकदम से जब किनारों पे अगर पानी अगर बहुत तेज़ी से कहीं ना कहीं डेंजरस खतरनाक अवस्था में, यानी कि किनारों को तोड़ते हुए, यानी कि तटों को तोड़ते हुए पानी बाहर निकल जाए, तो उसको ओशंस के अंदर जब पानी ओवरफ्लो, इट मीन पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसको कहीं ना कहीं सुनामी कहा जाता है। ओके, सुनामी जो वर्ड है ना, आप देखेंगे टी आगे लगा हुआ है, तो टी साइलेंट है, इजंट इट। तो सेंसेस ऑफ द ओशनिक वेव्स ऑफ द सुनामी, आप देख सकते हैं कितना खतरनाक डेंजरस जो है रूप लिया है इसने। मतलब आप देख सकते हैं बगल में एक पिक्चर्स दी हुई है, तो वो रोड पे आप देखेंगे कितना जो बना हुआ है, बोर्ड वोर्ड, गाड़ियाँ हैं, पार्किंग है, पूरा बिल्डिंग, और पूरा एक तरीके से सब चीज़ें खतरनाक तरीके से उसने, घर भी जो बने हुए हैं, होम्स जो बने हुए हैं, घर बने हुए हैं, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, और पूरा तहस नहस कर दिया, तोड़ दिया। आप देख सकते हैं किस तरीके से एक जो डिजास्टर होता है। ओके, तो जब वॉल्केनो डिजास्टर है, अर्थक्वेक डिजास्टर है, ओके, ड्रॉट डिजास्टर है, इजंट इट, फॉरेस्ट फायर डिजास्टर है, अर्थ इजंट इट, लैंडस्लाइड डिजास्टर है। तो ये जो ऐसे डिज़ास्टर हैं, मतलब जो कि कभी भी हो सकते हैं, कुछ पता नहीं चलता, और बहुत ख़तरनाक तरीके से मतलब नुकसान होता है इंसान का, इसीलिए इनको डिजास्टर कहा जाता है। ओके, स्ट्रॉन्ग एंड whirling winds also created big and strong waves. Oceans, the storms gets over. These waves become tall with a high wavelength, which can travel great distances, such as waves cause a greater deal of the destruction in the coastal regions. Hence, they are known as the destruction waves. At time, rocks falls, ice falls, or waterfalls, landslides, and or slumps can be generated डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाटर टू क्रिएट ए सुनामी। तो ये जो मैंने आपको बताया कि कंडीशन है जो पैदा होती हैं, इट मीन्स कंडीशन है जो बनती हैं सुनामी आने के लिए, तो ये कुछ रीजंस, कुछ कॉजेज़ हैं जो कि कहीं ना कहीं उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, नाउ थिंक दैट कि इफ़ योर हाउस इज़ ए नियर द सी श्योर एंड द गवर्नमेंट warn you about the tsunami, what will you do for your protection? अगर किसी जगह पे जहाँ मतलब इट मीन्स जहाँ आपका घर बना हुआ है, उस जगह पे सुनामी आने के चांसेस हैं, और आपको गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए वार्न कर रही है कि वहाँ सुनामी आएगी, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, उस टाइम पे क्या करेंगे अपने बचाव के लिए। ओके, तो यू कैन सी एंड थिंक अबाउट इट। नेक्स्ट वन इज़ फ्लड। फ्लड जनरली मैंने आपको बताया कि नदी, रिवर्स में फ्लड आता है, और ओशंस में सी, ओशन सी में सुनामी आती है। ओके, द फ्लो ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर इन द रिवर इज़ कॉल्ड द फ्लड। मतलब पानी जो है रिवर्स के अंदर ओवरफ्लो, यानी कि बहुत एक्सेस ऑफ वाटर, ज़्यादा पानी अगर हो जाए रिवर्स के अंदर, तो कहीं ना कहीं क्या है, फ्लड होता है। इट मीन्स फ्लड की कंडीशन होती है। फ्लड अकर ड्यू टू द 2 रीजन्स, 2 रीजन्स की वजह से फ्लड आते हैं। फर्स्ट वन इज़ हैवी रेन इन द अपर कोर्सेज ऑफ ए रिवर। सेकेंड वन, इफ़ ए डैम ऑफ ऑन रिवर ब्रेक, फ्लड्स अकर इन द लो लेइंग एरियाज इन द रिवर बैंकिस। इट मीन्स जो फ्लड है ना, फ्लड जो आता है वो जनरली क्या है, 2 रीजन्स की वजह से आता है। 2 रीजन, उसके लिए 2 रीजन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। फर्स्ट वन इज़ हैवी रेनफॉल। हैवी रेनफॉल मतलब बहुत ज़्यादा बरसात हो जाए, यानी कि रेनी सीजन में अगर ज़्यादा बरसात हो जाती है तो हैवी रेनफॉल होता है। उसकी वजह से कहीं ना कहीं क्या होता है, जनरली जो पानी होता है, वाटर
हैवी रेनफॉल होने की वजह से माउंटेन एरिया से पानी इकट्ठा होते हुए, यानी कि पानी इकट्ठा होकर के एक साथ जब चारों तरफ से इकट्ठा होकर के पानी आता है, तो रिवर्स में जो रिवर वाला जो एरिया है, मतलब जहाँ रिवर्स फ्लो होती है, तो वो जगह एरिया होता है वो छोटा सा होता है, उस जगह क्या है कहीं ना कहीं पानी बहने लगता है, तो ओवरफ्लो हो जाता है उस जगह को कहीं ना कहीं। एक रीज़न ये। दूसरा रीज़न ये है कि जो डैम्स बनाए जाते हैं, अगर डैम जनरली अचानक सडनली अगर टूट जाएँ, ब्रेक हो जाएँ, तो कहीं ना कहीं उस कंडीशन में भी कहीं ना कहीं फ्लड आने की सिचुएशन होती है। सपोज दैट मान लीजिए जो वाटर है, ठीक है, वो एक तरीके से क्या है, वाटर का जो है स्टॉप करके मतलब रोक के रखा हुआ है, अगर टूट जाए तो जो डैम के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि एक तरफ तो पानी रोक के रखा हुआ है, जैसे उसके अपोजिट पानी नहीं है, इतना पानी नहीं है ना, तो अगर डैम अगर ब्रेक हो जाए, टूट जाए, तो उसके उस तरफ वाले जो रहने वाले लोग हैं, जिनके घर बने हुए हैं किनारों पे, यानी कि कोस्टल एरिया, इट मीन्स तटों पे, उस जगह पे कहीं ना कहीं क्या है, पानी एकदम से जो एरिया है उस एरिया को मतलब ओवरफ्लो होकर के उस एरिया में कहीं ना कहीं बाढ़ आने की सिचुएशन हो जाती है। ओके, नेक्स्ट वन इज, तो दीज आर द टू रीजन्स। ओके, ये दो रीजन्स की वजह से क्या होता है, फ्लड आता है। जैसे नेम ऑफ द रिवर्स दिया हुआ है और फ्लड अफेक्टेड एरियाज और ईयर, तो मतलब ये कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, उन एग्जांपल्स के थ्रू बताने की कोशिश की गई है कि इन ईयर्स में इन रिवर्स के अंदर फ्लड आया है और ये एरियाज़ अफेक्टेड हुए हैं। तो जिस एरिया मतलब जिस एरिया जो इफेक्ट हुआ उस एरिया का नाम बताया है। ओके, यानी कि नेम ऑफ द प्लेसेस, और किस रिवर्स में फ्लड आया उस रिवर का नाम बताया है, और किस ईयर में आया, इट मीन्स टाइमिंग। वो जैसे गंगा यमुना रिवर, तो इसमें नॉर्थ इंडिया कहीं ना कहीं क्या हुआ है, अफेक्टेड हुआ है। जो है गंगा रिवर इंडिया की सबसे बड़ी रिवर मानी जाती है, इट मीन्स हैवी। ओके, तो जो है आप देख सकते हैं कि इसमें जो एक पिक्चर दी गई है ना, उस पिक्चर में शो किया बताया है कि किस तरीके से फ्लड आया है, जो कि उत्तराखंड में, आपको मतलब अगर पता हो तो उत्तराखंड में फ्लड आया था। ओके, तो उस टाइम का ये पिक्चर है ये। तो गंगा यमुना रिवर यानी कि नॉर्थ इंडिया को अफेक्ट करती हैं, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में फ्लो होती हैं, और जो है फ्लड यहाँ आने का यानी कि जो आया है वो 1781 में आया है। ओके, मचू जो है मोरबी में आया था 1798, जो इस मोरबी को इफ़ेक्ट किया था। तापी रिवर जो है उसको सूरत को इफ़ेक्ट किया था 2006 में, और कोशी नदी है वो उसने बिहार को अफेक्ट किया था 2008 में। ओके, तो ये रिवर उन जगहों पर फ्लो होती हैं जिन जगहों पे मतलब उन जगहों को इफेक्ट करती हैं, जिन जिन जगहों पे ये रिवर्स फ्लो होती हैं उन जगहों को अफेक्ट करती हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज फेमिंग, फेमाइंस मतलब ओके, scanty rainfall lead to the drying up of the groundwater and the shortage of the food and water। मतलब किसी जगह पे क्या होता है कि वाटर की जो शॉर्टेज और फूड की शॉर्टेज होने की वजह से क्या होता है, फेमाइंस होते हैं। ओके, ये भी एक तरीके से जो है फेमाइंस भी है एक तरीके से क्या है, एक डिजास्टर है, इजंट इट, जहाँ पे किसी जगह पे जहाँ वाटर की एबिलिटी नहीं होगी तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे फूड की शॉर्टेज भी होगी। ओके, तो जहाँ पे स्केर्सिटी ऑफ वाटर एंड शॉर्टेज ऑफ फूड, अगर ये दो चीज़ें हैं, इट मीन्स वहाँ पे द ग्राउंड वाटर एंड द शॉर्टेज ऑफ फूड, ये दो चीज़ें हैं। जैसे वहाँ पे ग्राउंड वाटर मतलब जहाँ पे अर्थ के अंदर अगर मान लो बोरवेल भी अगर कराते हैं हम लोग, यानी कि मतलब बोरवेल के थ्रू, ओके, तो वहाँ पे पानी ना निकले, तो वहाँ पे वो जो ग्राउंड वाटर है वो कहीं ना कहीं नहीं है, वहाँ एबिलिटी नहीं है ग्राउंड वाटर की। ठीक है, और शॉर्टेज ऑफ फूड, इट मीन्स वहाँ पे फूड की भी शॉर्टेज है। तो द कंडीशन इज़ नॉन एज द फेमाइंस, इट मीन्स उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, फेमाइन कहा जाता है। द कंडीशन ऑफ फेमाइंस अकर इन केसेस ऑफ द स्कैंडी रेनफॉल ऑन नो रेनफॉल फॉर 2 to 3 years सक्सेसफुली। मतलब द पॉसिबिलिटी ऑफ द फेमाइंस इज लेस इफ़ यू वी वांट प्लांट मोर लेस ट्रीज। इट मीन्स इसमें बताया है कि फूड की स्केर्सिटी कब हो सकती है, जब बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो जाए तो दिक्कत आएगी फूड की स्केर्सिटी को। इट मीन्स द एबिलिटी ऑफ यानी कि शॉर्टेज ऑफ फूड, जिस जगह पे बाढ़ आ जाए, हैवी रेनफॉल हो जाए, या फिर बिल्कुल रेनफॉल ना हो तो कंडीशन हो सकती है। ओके, तो
उस जगह मतलब ये जो कंडीशन है जो है उस जगह पे कहीं ना कहीं ये भी एक तरीके का डिजास्टर है, इजंट इट। नेक्स्ट वन इज साइक्लोन्स। द सिंपल मीनिंग ऑफ द साइक्लोन इज एयर विच ब्लो एट ए ग्रेट स्पीड। मतलब जो विंड्स हैं या एयर हैं बहुत स्पीड से फ्लो होती हैं या ग्रेट स्पीड से फ्लो होती हैं। इट कैन बी कॉल्ड ए स्टॉर्म और वाइल्ड विंड्स। ओके, द कोस्टल एरियाज ऑफ इंडियन एक्सपीरियंस साइक्लोन्स एवरी ईयर्स। जनरली क्या है, जो साइक्लोन्स हैं वो जनरली कोस्टल एरियाज पे आते हैं और एवरी ईयर्स मतलब हर साल कहीं ना कहीं देखने को हमें मिलता है, जो कि इंडियन के कोस्टल ये एक्सपीरियंस है। द ईस्टर्न कोस्टल स्पेशली एक्सपीरियंस इट एवरी ईयर्स। ईस्टर्न कोस्टल एरियाज़ में भी जनरली हर साल देखने को मिलता है। तो द एडजस्टमेंट रीजन्स ऑल्सो द फील द अफेक्टेड ऑफ द साइक्लोन्स व्हेन इट इज़ at its highest intensity. However, these winds affected in limited area for a limited period of the time only. इट मीन्स आप देख सकते हैं कि जो साइक्लोन्स मतलब बहुत ख़तरनाक तूफान जिसको बोला जाता है, जो विंड्स होती है उसकी स्पीड्स होती है, ओके वो बहुत तेज़ स्पीड्स होती है। और इस जो साइक्लोन्स हैं वो जो नेम है अलग अलग कंट्रीज़ में साइक्लोन्स को अलग अलग नाम से भी बुलाया जाता है, मतलब अलग अलग नाम दिए जाते हैं। जैसे इंडिया में साइक्लोन्स कहा जाता है, मोस्टली एशियन कंट्रीज़ होती हैं उनमें साइक्लोन वर्ड का यूज़ किया जाता है। साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं कुछ कुछ जगहों पे इनका जैसे हरिकेन भी देख सुनने को मिलता है आपको, ओके विली विली भी आपको सुनने को मिलेगा। जैसे ऑस्ट्रेलिया में विली विली यूज़ किया जाता है वर्ड जो है, जैसे अपन साइक्लोन यूज़ कर रहे हैं वो विली विली यूज़ करते हैं, ओके टॉर्नेडो है, टाइफून है, ओके तो ये जो नेम है वो अलग अलग नेम है। कैटरीना है, आपको थोड़ा सा नाम अजीब लगेगा, कटरीना 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 तो ये नेम है। तो अलग अलग कंट्रीज़ में इसको साइक्लोन्स को अलग अलग नाम से बुलाते हैं, जो बहुत स्पीड से विंड्स होती है, जो जनरली क्या है बिल्डिंग्स तक गिराती है। जो इसकी स्पीड होती है उनकी स्पीड जो है आप जनरली आप देखेंगे कि जो नाम जो मैं आपको बताए हैं तकरीबन 150 से लेकर 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रहती है इनकी, ओके आप देख सकते हैं कि किस तरीके से देखो बिल्डिंग्स को द सस्पेंस ऑफ सॉइल्स साइक्लोन्स। आप देखिए कि पिक्चर्स में आप देख सकते हैं पेड़ों को, जो ट्रीज़ हैं बिल्डिंग्स हैं है ना, किस तरीके से तबाह किया जा रहा है। मतलब आप देखिए उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है बाय द साइक्लोन्स द्वारा, ओके तो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ साइक्लोन्स, isn't it? Now next one is how will you respond to the situation if the wearing for a cyclones in the given। तो ये एक्टिविटी है यानी कि सोचने के लिए आपको, तो यू कैन लर्न एंड थिंक अबाउट इट। नेक्स्ट वन इज़ फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर ये भी एक डिज़ास्टर का, इट इज़ अ पार्ट ऑफ डिज़ास्टर। ये डिज़ास्टर इतना डेंजरस ख़तरनाक होता है कि इसमें मतलब बहुत ज़्यादा जो बोल सकते हैं मतलब प्लांट ट्रीज़ और ह्यूमंस छोटे छोटे रेप्टाइल्स एनिमल्स सबको मतलब कहीं ना कहीं लॉस हो जाता है इसमें, ओके तो फॉरेस्ट फायर मतलब जंगलों में अचानक आग लगना, ओके तो ये वो है। तो फ्रिक्शंस बिटवीन ड्राई ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज एंड अदर फैक्टर कॉजेज फॉरेस्ट फायर बिकॉज ऑफ इट्स अ कॉजेज ए ग्रेट अमाउंट ऑफ द डैमेज टू द फॉरेस्ट रिसोर्सेज। ये जो है आप देख सकते हैं कि बहुत डेंजरस होता है। अगर मान लीजिए एक पेड़ में अगर आग लग जाए और या फिर मतलब बहुत सारे पेड़ों में थोड़ी सी जगहों पे आग लग जाए तो पूरे फॉरेस्ट को अफेक्ट कर देता है। और पूरे फॉरेस्ट को अफेक्ट करेगा तो यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं, लोग मतलब इसके आसपास लोग और एनिमल्स और जो छोटे छोटे रेप्टाइल्स हैं वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएंगे। आपने कुछ टाइम पहले अगर सुना हो तो ऑस्ट्रेलिया में जो है फॉरेस्ट फायर हुआ था और उसमें कम से कम 5 लाख जो है एनिमल्स डेड मतलब मर चुके थे, मर गए हैं, ओके तो दिस इज़ द फॉरेस्ट फायर। नेक्स्ट वन इज़ लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड मतलब होता है माउंटेन एरिया से जब मतलब ज़मीन खिसक जाती है नीचे के लिए, ओके और लैंडस्लाइड जो है जनरली क्या है माउंटेन एरियाज़ में देखने को मिलता है। जो माउंटेन एरियाज़ इंडिया के जैसे आप देखोगे तो हिमालय माउंटेन, या आप जैसे लद्दाख वगैरह जाओगे या फिर मनाली वगैरह जाओगे तो ओके तो उस जगह आप देखिए कि माउंटेन एरियाज होके ही कहीं ना कहीं जो है जो रोड्स निकाले गए हैं इंडिया में, तो उस जगह आप ट्रैवल करोगे तो आपको पता चलेगा कि साइड में बहुत बड़े बड़े पहाड़ होते हैं। तो लैंडस्लाइड होने की वजह से जो रोड्स होते हैं हाईवेज़ होते हैं वो जाम हो जाते हैं
ओके, तो ये प्रॉब्लम्स होती है। आप देख सकते हैं किस तरीके से मतलब पूरी ज़मीन की ज़मीन पूरा पहाड़ की पहाड़ खिसक जाता है, क्योंकि जो माउंटेन होते हैं जनरली मिट्टी और रॉक्स से बने होते हैं। अगर उनमें बहुत मतलब हैवी रेनफॉल होने की वजह से क्या है, उसमें बहुत ज़्यादा क्या हो जाए, पानी अगर बैठ जाता है अंदर तक तो पानी से मिट्टी गल जाती है। मिट्टी गल जाएगी तो कहीं ना कहीं जो ऊपर वाले एरिया है जो लैंड का, वो खिसक के नीचे आ जाता है। ओके, तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ लैंडस्लाइड। नाउ वी विल रीड। ओके, इसमें यही बताया है, वैसे फिर भी पढ़ लेते हैं। द स्लेडिंग ऑफ द लार्ज मासेस ऑफ द रॉक्स मटेरियल सॉइल एटसेट्रा। मतलब स्लेडिंग, स्लेडिंग मतलब खिसकना। ऑफ द लार्ज मासेस ऑफ मतलब बहुत बड़ा एरिया किसका, रॉक्स मटेरियल्स एंड सॉइल्स एटसेट्रा डाउन द साइड्स ऑफ द माउंटेन्स ऑफ द क्लिफ, इट टर्म्स एज ए लैंडस्लाइड। वही लैंडस्लाइड है। टू फैक्टर्स कॉजेज लैंडस्लाइड, एक्सक्यूसिव रेनफॉल और अन अर्थक्वेक। मतलब ये दो रीजन्स हैं जिनकी वजह से कहीं ना कहीं क्या होता है, लैंडस्लाइड होने के चांसेस होते हैं। फर्स्ट वन जो है वो है ज़्यादा एक्सेसिव मतलब रेनफॉल होता है ज़्यादा रेनफॉल होने की वजह से, और दूसरा होता है अर्थक्वेक आने की वजह से। ओके, तो फॉर एग्जांपल इसमें जो दिया हुआ है, एक एग्जांपल बताया है, इन द रेनी सीजन्स द रेलवेज ट्रांसपोर्टेशन इज कॉन्कर्ड गेट्स ऑब्स्ट्रक्टेड ड्यू टू द लैंडस्लाइड। मतलब आप देख सकते हैं कि जो है रेल ट्रांसपोर्टेशन है कोंकण में, तो वो हैवी रेनफॉल की वजह से यानी कि रेनी सीजन्स में क्या है, एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है। ओके, तो दिस इज़ द चैप्टर इज़ फिनिश about the disaster. Now landslide, this is the name of the disaster. Forest fire, this is the names of disaster. And cyclone, and famine, and flood, and next one is tsunami, and volcano, and last one is earthquake. So we have to discuss about all the disaster in details. Okay, so now you will be again read this chapter easily and line by line, and find out the answers of the questions the exercise has given to you. Now we will discuss about the some questions. Can the uh, can the disasters mentioned in the unit be called a geographical events by? Okay, how can you how can you get the information about the disaster from government? मतलब आप कैसे आप डिजास्टर की इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट से प्राप्त करेंगे। ओके, तो व्हाट आर द advantages of living in a volcanic regions? How your friends villages has been affected by the floods, what will you do the help of him? अगर आपका एक फ्रेंड है, अगर विलेजेस एरिया में फ्लड से अफेक्टेड है तो आप क्या करेंगे। विच एरियाज experiences landslide more frequently, why? What effort should be made to the prevent drought and famine from occurring? मतलब अगर किसी जगह पे सूखा पड़ जाए बहुत ज़्यादा, तो उस जगह पे आप क्या एफोर्ड करेंगे, मतलब क्या से प्रिवेंट करेंगे। ओके, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं। द रीजन्स ऑफ द अर्थक्वेक इज नोन एज, क्या रीजन्स हैं अर्थक्वेक के, आप वहाँ पे फिल कर सकते हैं, कर दीजिएगा। नेक्स्ट वन है द फॉरेस्ट रिसोर्सेज गेट द डिप्लीटेड ड्यू टू द, आप फिल करिए। ऑफ्टन डैश स्ट्राइक इन द कोस्टल रीजन्स ऑफ द इंडिया, यहाँ पे फिल करिए। नेक्स्ट है ड्यू टू द लैंडस्लाइड डैश रेलवे गेट ए फ्रिक्वेंटली एब्स्ट्रैक्ट, यू कैन फिल इट। तो आप अगर अच्छे से चैप्टर को पढ़ेंगे तो इजीली बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ओके, इसमें एक प्रोजेक्ट दिया है, प्रिपेयर ए चार्ट विद द इंफॉर्मेशन एंड पिक्चर्स ऑफ एनी वन नेचुरल डिजास्टर दैट हैज़ अकर इन द प्रेजेंट पास्ट। इट मीन्स आप क्या करिए कि आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं, एक चार्ट बनाइए, उस चार्ट में आप किसी पिक्चर की इन्फॉर्मेशन, एक डिजास्टर लीजिए, उस डिजास्टर से रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कीजिए और उसको मतलब कंपेयर कीजिए एक तरीके से कि मतलब किस तरीके से सडनली मतलब रिसेंटली जो पास्ट में किस तरीके से हुआ है, जो अभी हुआ है उसके बारे में। मतलब मान लीजिए एक प्रोजेक्ट बनाना है, एक चार्ट लीजिए, चार्ट पे आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए उस चीज़ के बारे में। एक डिजास्टर का मान लीजिए साइक्लोन है, एक नेम ऑफ द डिजास्टर साइक्लोन ले लिया, जो अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले मतलब डिजास्टर हुआ है, साइक्लोन आया है पास में ही, उसका नाम लिखिए, मतलब इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कीजिए और प्रोजेक्ट बनाना है। ओके, और उसकी पिक्चर्स लीजिए। तो दिस इज़ द chapter is finished. Okay, so now in the next class we will discuss in a new chapter. Now we will start. Okay, तो दिस इज चैप्टर इज़ फिनिश। थैंक यू सो मच। और आप अपने नोट्स बनाते रहिए और इसको कंप्लीट करते चलिए। ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ स्टडी करना पढ़ना ही है, जो भी है आप इसके नोट्स बनाइए, कॉपी में फेयर कॉपी मेंटेन करिए
और जब भी आप स्कूल आएंगे तो फिर कॉपी बाकायदा आपकी चेक की जाएगी, आपने नोट्स बनाए या नहीं बनाए। ओके, नाउ थैंक यू सो मच।